प्रश्न आकृति दी है, ए बी वृत्त की जीवा है और बिंदु सी तथा डी वृत्त पर हैं। यदि कोण ए डी बी बराबर 45 डिग्री तो कोण ए सी बी की माप होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 90 डिग्री, दूसरा है 135 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री, चौथा ऑप्शन दे रखा है 22.5 डिग्री। अब देखिए ऐसे जो आकृति दे रखी है इसमें हमारे पास, अब इसमें देखिए इन्होंने बताया है कि ए बी वृत्त की क्या है, जीवा है, और जीवा ये व्यास से होकर केंद्र से होकर नहीं जा रही है, और सी डी कोई दो बिंदु इन्होंने बता दिए कि परिधि पर हैं, और उनसे ये इस प्रकार की आकृति इन्होंने बनाई है। तो मैं आपको यहाँ पर एक नियम बता दें, इसमें हमेशा याद रखिएगा कि जो एक जीवा होती है वो परिधि पर जो कोण बनाती है, परिधि पर जो कोण बनाती, देखिए ये बनाया इसने, एक कोण ये बना दिया, और इस तरीके से ये कोण बना दिया, और भी बना सकती है इस तरीके से। जितने भी कोण इस तरीके से बनेंगे एक जीवा द्वारा, परिधि पर कोण जितने भी बनेंगे तो वो क्या होंगे, सारे के सारे समान होंगे। ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि जो जीवा है हमारी ये भी वही है, और रेखाखंड तो उतनी माप का है, तो जो इनकी माप क्या होगी, सबकी समान माप हो गई। मतलब ए बी जो रेखाखंड जितनी लंबाई का होगा उसी के द्वारा ये कोण बनाए जा रहे हैं ना, इस तरीके से। तो जितने भी कोण बनेंगे उनके समान भुजा होगी, क्योंकि जीवा हमारे पास वही है, तो उसके सामने के जो कोण जितने भी बनेंगे वो समान ही होंगे। तो परिधि पर एक जीवा द्वारा जितने भी कोण बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब बराबर होंगे सारे कोण, तो उनमें से अगर कोई सा कोण दिया गया है तो शेष कोण हमारे क्या होंगे, वही हो जाएंगे। देखिए इसमें एक दे रखा है इन्होंने 45, अब कौन सा, ये डी वाला 45 दे रखा है, तो अब पूछा कौन सा गया, ए सी डी, माने कि ये वाला कोण पूछा गया है, तो ये भी क्या होगा, 45 ही होगा, क्योंकि जो ये कोण इसके बराबर ही होगा। जितने भी एक रेखा जीवा द्वारा कोण परिधि पर बनेंगे वो सारे कोण बराबर हों। अगर इस तरीके से यहाँ पर होता कुछ तो ये कोण भी उतना ही होता, याद रखिए इस बात को। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें आकृति दी है हमारे पास, वृत्त का केंद्र O है, रेखा BOD कोण AOC की समद्विभाजक है, तथा कोण COD बराबर 50 डिग्री, तो कोण ABC की माप होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 50 डिग्री, दूसरा है 25 डिग्री, तीसरा है 100 डिग्री, चौथा ऑप्शन दे रखा है 120 डिग्री। देखिए इसमें भी आकृति को समझिए। तो आकृति हमारी पास चक्रीय आकृति है, और इसका एक शीर्ष जो है वो केंद्र पर है और बाहर की तरफ है, ठीक है, बाहर की तरफ है। उसमें इन्होंने एक रेखा जो बता दी है BOD, ये क्या है, उस कोण की समद्विभाजक है। इसने जो बाहर की तरफ कोण बन रहा है हमारा, उसको दो बराबर भागों में बांट दिया है। समद्विभाजक का मतलब यही होता है कि वो कोण को दो भागों में, बराबर भागों में बांट देती है। और बांट देती है तो ये नहीं बताएगा कितने का था, लेकिन जो बटा हुआ भाग है उसको इन्होंने बताया है कि ये 50 डिग्री हमारे पास है, एक कोण उसका 50 डिग्री है। तो आप जान रहे हैं ना कि दूसरा कोण भी कितना होगा, 50 ही होगा, है ना। तो दोनों कोण मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, है ना। दोनों कोण, अब यानी कि पूरा कोण हमारे पास आ गया, पूरा बाह्य कोण जो है, बाहर की तरफ जो कोण बन रहा है वो आ गया। अब इन्होंने कोण ABC की माप पूछी, माने कि B को पूछा है, ये पूरा कोण पूछा है। तो आपको बता दें, मैंने आपको बताया था कि जो केंद्र पर कोण बनता है उसका आधा परिधि पर बनता है, या परिधि पर बने कोण का दूना केंद्र पर बनता है। तो ये हमारे पास, अब इसका आधा कर दीजिए, 100 आया तो 100 का आधा कर दीजिए, चूंकि परिधि पर कोण पता करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 का आधा हो जाएगा 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए आकृति दी है इसमें, बिंदु वृत्त का केंद्र है, इस पर 3 बिंदु ABC हैं, तथा यदि कोण ACB बराबर 40 डिग्री तो कोण AOB की माप होगी। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा 20 डिग्री, दूसरा है 40 डिग्री, और तीसरा है 60 डिग्री, चौथा ऑप्शन दे रखा 80 डिग्री। देखिए इसमें 3 बिंदु ABC जो है वो शीर्ष पर दे रखे हैं, एक आप जान रहे हैं ना, एक कोण दे रखा है इधर, ये इस तरीके से दे रखा है कोण को 40 डिग्री का। सी वाला कोण हमारे पास कितना है, 40 डिग्री का है, ये वाला। देखिए इसको अगर हम इधर ना, ये जो सी है ना, इसको अगर यहाँ ले लेते तो ये आकृति हमारी इस तरीके की बनती है ना। तो इस तरीके की बनती, बात तो वही है, जो परिधि पर जो कोण बन रहा है यहाँ, वही यहाँ पर बनता। जो भी कोण यहाँ पर बनता, मान लीजिए इस तरीके की आकृति होती, तो हमारे पास जो कोण यहाँ बना है 40 डिग्री वो यहाँ बनता, और इसी का क्या होता, दूना परिधि पर बनता है, सीधी सी बात है। इसी का इसी के दूना जो है एक परिधि पर बना कोण है ना, तो इसका दूना कहाँ बनेगा, केंद्र पर बनेगा। ये बाहर की तरफ है, इस तरीके से बाहर की तरफ है। आकृति को ऐसा बनाया गया है कि वो दिख नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि वो अंदर की तरफ है, लेकिन वो है बाहर की ही तरफ। तो हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से समझ लेते हैं। अब ये 40 डिग्री है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, कोण वो हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि AOB, वो कोण को बीच में रखते हैं जहाँ पर कोण बनता है, तो AOB हमारा कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री का बन रहा है ना, तो दूना होता है परिधि पर बने कोण का दूना, तो 40 का दूना कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा।
तो ऐसे प्रश्नों में ऐसी आकृतियों में कंफ्यूज ना हो, सीधी सी इस तरीके से जो लिखी होंगी आकृतियां बनी होंगी, हम जो परिधि पर कोण बनेगा उसका दूना केंद्र पर बनाएंगे। अगला